झारखंड में 18 साल से ऊपर वालों को मुफ्त वैक्सीन का ऐलान। झारखंडी युवाओं का हेमंत को सलाम। खजाने की चिंता न कर सीएम ने सेहत को रखा सबसे ऊपर। कोरोना की मार झेल रहे प्रदेश में हुआ नई ऊर्जा का संचार। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। कोरोना के कहर से कराह रहे झारखंड में इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए नई ऊर्जा का संचार हुआ है। यह ऊर्जा मिली है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगवाने की घोषणा से। केंद्र सरकार द्वारा 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को टीका लगवाने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद यह फैसला कर साबित कर दिया है कि उनके लिए झारखंड की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी घोषणा उन्होंने जिस सादगी और विनम्रता के साथ की, वह आज की आक्रामक राजनीति के दौर में शायद ही देखने को मिलती है। हेमंत ने झारखंड के सामने उत्पन्न विकट स्थिति पर लाचारी जताई और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में होने वाली खामियों के लिए आम लोगों से माफी भी मांगी। उनका यह आचरण जहां झारखंड को भारत के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से अलग करता है, वहीं झारखंड के 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। वैसे तो कई राज्य मुफ्त में टीका लगवाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए आवश्यक संसाधन है। इस लिहाज से हेमंत की घोषणा का अलग महत्व हो जाता है और उनकी घोषणा से झारखंड के युवा बेहद उत्साहित हैं। हेमंत की घोषणा और झारखंड पर पड़ने वाले इसके असर को रेखांकित करती आजाद सिपाही के टीकाकार राहुल सिंह की रिपोर्ट। गुरुवार 22 अप्रैल को जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्राइम टाइम खत्म हो चुका था और सुबह के अखबारों के प्रकाशन की तैयारी करीब हो चुकी थी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक ट्विटर पर आते हैं और रात 10:44 पर उनका ट्वीट आता है। इसमें वह कहते हैं कि झारखंड राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के राज्यवासियों को कोरोना वैक्सीन राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क लगाया जाएगा। इस विकट संक्रमण में लोगों की मदद के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि सभी के सहयोग से हम कोरोना को फिर मात देंगे। कोरोना हारेगा और झारखंड जीतेगा। इस ट्वीट के बाद अखबारों के दफ्तरों में हलचल बढ़ी और आनन फानन में तमाम जानकारियां जुटाई गई। फिर सुबह जैसे ही राज्य के लोगों को मीडिया से इस घोषणा की जानकारी मिली तो कुछ देर के लिए वे उस पीड़ा को भूल गए जो कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने उन्हें दे रखी थी। ट्विटर के अलावा हेमंत सोरेन ने अपने फेसबुक पेज पर भी यह घोषणा की और करीब 2.5 मिनट का एक वीडियो भी डाला। हेमंत सोरेन की इस घोषणा ने झारखंड के 1.5 करोड़ युवाओं में उम्मीद की नई किरण तो जगाई ही, साथ ही घोषणा के उनके तरीके ने पूरे राज्यवासियों को खुश कर दिया। हेमंत चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या वेबिनार के माध्यम से इसकी घोषणा कर सकते थे ताकि टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियां बन सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेहद सामान्य तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की और उसके लिए देर रात तक इंतजार किया। उनका यह अंदाज लोगों को भी भा गया। घोषणा से पहले झारखंड के 20 साल के इतिहास के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने का होमवर्क भी कर लिया गया। 50 लाख खुराक का ऑर्डर दिया जा चुका है। राज्य भर में 2000 सरकारी और 150 से 200 निजी केंद्रों पर झारखंड के 1 करोड़ 57 लाख युवाओं को 1 मई से टीका लगेगा। इसका खर्च कहां से आएगा, इस पर भी मुख्यमंत्री ने अच्छी तरह विचार कर लिया है। करीब 640 करोड़ रुपए का यह पूरा अभियान 200 करोड़ रुपए से शुरू होगा और क्रमिक ढंग से टीके की खुराक मंगाई जाएगी। पूरी तैयारी करने के बाद ही हेमंत ने अपने इस फैसले को सार्वजनिक किया, क्योंकि वह जानते हैं कि आपदा का सामना कर रहे लोगों को राहत भरी सूचना देने का सही समय कौन सा होता है। हेमंत सोरेन का यह फैसला झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा फैसला साबित होने जा रहा है। कोरोना के पहली लहर, 7 महीने के लॉकडाउन और चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था ने झारखंड की हालत खराब कर रखी थी। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर ने इस पर दबाव और बढ़ा दिया। सरकार के सामने संकट यह है कि वह स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संसाधन के इंतजाम करे या लोगों का चूल्हा जलाने की। हेमंत ने इस आपदा की शुरुआत में ही कहा था कि उन्हें लोगों के जीवन के साथ जीविका पर भी ध्यान देना है और इसके लिए उनकी सरकार अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगी। उनकी यह बात युवाओं को मुफ्त में टीका लगाने के साथ सामाजिक मोर्चे पर किए जा रहे कार्यों से सच साबित हो रही है। सप्ताह भर के लॉकडाउन को, जिसे उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है, उन्होंने लचीला बनाने के लिए सख्त भी किया है ताकि झारखंड में संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। इसका असर भी प्रत्यक्ष दिख रहा है। राज्य की प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई है और तमाम समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। हेमंत की यह घोषणा और आपदा के समय उनका रवैया लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि संकट के समय की गई मदद को लोग जल्दी नहीं भूलते। झारखंड आपदा से लड़ रहा है, लेकिन इसके पास पर्याप्त हथियार नहीं है, इसे सभी जानते हैं। हेमंत ने अपने वीडियो संदेश में इसके लिए लोगों से क्षमा याचना भी की है। उनकी यह विनम्रता और सादगी ने आज उन्हें झारखंड के नायक की कतार में ला खड़ा कर दिया है। हेमंत ने अपना काम कर दिया है। अब यह प्रत्येक झारखंडी की जिम्मेदारी बनती है कि वह समय से टीका ले और व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करे। यही नहीं, वह सरकार की गाइडलाइन का हर हाल में पालन करे और अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखे।
यह सच है कि अनुशासन का पाठ घर से ही शुरू होना चाहिए। यही अनुशासन हमें अपनों से बिछड़ने नहीं देगा। झारखंडी समाज के लिए यह पूरे देश में मिसाल बनने का अवसर है, जिसे किसी भी हाल में गवाया नहीं जाना चाहिए। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।